एक समय की बात है, एक लड़का अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान था। वो ये जानना चाहता था कि वो अपने जीवन की सच्चाई कैसे जान सकता है, वो अपने जीवन में सफल कैसे बन सकता है। और ये जानने के लिए वो जगह जगह पर घूम रहा था, बहुत सारी चीजें पढ़ रहा था, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिल रहा था। उसने बहुत सारी चीजें करने की कोशिश की, उसने बहुत सारे लोगों से ये सवाल पूछा, लेकिन उसे उसका उत्तर कहीं भी नहीं मिला। ऐसे ही भटकते भटकते वो एक दिन एक साधु से मिला। उसने उन साधु से भी ये सेम सवाल पूछा कि मैं सफल कैसे बन सकता हूँ, मैं अपने जीवन के सच को कैसे जान सकता हूँ, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। साधु मुस्कुराए और उन्होंने उस लड़के को कहा कि अगर तुम्हें सफल बनना है, अपने जीवन के सच को जानना है, तो तुम्हें ब्रह्मांड की शक्ति को समझना होगा और इस ब्रह्मांड से जुड़ना सीखना होगा। लड़के ने कहा कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ। साधु ने उसे बहुत सारी चीजें बताई और ये बताया कि कैसे ध्यान की मदद से और बहुत सारी चीजों की मदद से वो इस ब्रह्मांड से अपना कनेक्शन बना सकता है और उस शक्ति से जुड़ सकता है। उस लड़के ने साधु की बात को माना और हर रोज उन चीजों को करना शुरू किया और कुछ ही समय के बाद उसे अपनी जिंदगी में बदलाव दिखना शुरू हुआ। इसी तरह की बहुत सारी लर्निंग्स हमें हमारी आज की बुक से भी सीखने को मिलती है। इस बुक का नाम है द यूनिवर्स हैज योर बैक और ये बुक बहुत ही पावरफुल है। ये बुक आपको बताती है कि कैसे आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो सकते हो और उसकी पावर का यूज कर सकते हो। तो चलिए एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट इस बुक को समझते हैं। नंबर 1, ट्रस्ट। ऑथर कहते हैं कि आपको यूनिवर्स पर या जिस भी शक्ति को आप मानते हो उस पर अपना ट्रस्ट बनाना होगा और उस पर बहुत ही स्ट्रांगली ट्रस्ट करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आज से ऐसा करना शुरू कीजिए। ये रियलाइज कीजिए कि आपसे ऊपर भी कोई शक्ति है जो इस पूरी दुनिया को और इस पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। उसको आप कुछ भी कह सकते हो, या तो आप उसको यूनिवर्स समझ लीजिए, आप उनको भगवान समझ लीजिए, या जो भी आप उनको नाम दे सकते हो, लेकिन आपको उस एनर्जी पर ट्रस्ट जरूर करना होगा, चाहे आप उसको किसी भी रूप में देखो। नंबर 2, ग्रेटिट्यूड। ऑथर कहती है कि ग्रेटिट्यूड एक बहुत ही पावरफुल चीज है और ये आपके माइंडसेट को बदलने में बहुत ज्यादा मदद करता है। मान लीजिए अभी आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हैं और बहुत ज्यादा टेंशन में है, तो अभी एक पेन और एक पेज उठाइए और छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद करना शुरू कीजिए। आपकी जिंदगी में क्या अच्छा है? आपके पास एक छोटा घर है, एक अच्छा मोबाइल है, खाने के लिए खाना है और आपकी बॉडी हेल्दी है। आप देख सकते हो, आप सुन सकते हो, आप एजुकेशन ले रहे हो। जो भी छोटी छोटी चीजें आपकी जिंदगी में अच्छी है उनके लिए धन्यवाद करना शुरू कीजिए। इससे ये होगा कि आपका फोकस नेगेटिव चीजों से हटकर इस चीज पर लगेगा कि आपके पास क्या अच्छा है, आप कितनी अच्छी जिंदगी जी रहे हो और आपको ये रियलाइज होगा कि आपके पास कितने ज्यादा रिसोर्सेज है। हमेशा कंप्लेन करना सही नहीं होता, इसलिए आपको ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। इस चीज से आपके माइंडसेट में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आएगा और ये चीज आपकी जिंदगी में भी बहुत ज्यादा असर करेगी। इसलिए हर रोज रात को सोने से पहले छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद करिए। नंबर 3, बहुत बार हम ये सोचना शुरू करते हैं कि काश हर चीज मेरे अकॉर्डिंग हो, मेरी लाइफ की हर चीज मेरे अकॉर्डिंग हो। देखिए, आपको ये समझना होगा कि आप अपना एक गोल डिसाइड कर सकते हो कि मुझे अपनी लाइफ में ये अचीव करना है, पर ये डिसाइड करने की कोशिश मत करो कि आप इतनी जल्दी सक्सेसफुल हो जाओगे या फिर हर पॉइंट पर ये होगा। अगर आप ऐसा करने की कोशिश करोगे तो आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे। इसलिए अगर आपको कुछ अचीव करना है तो एक गोल डिसाइड करो और उसके बाद जिस भी पावर पर आप ट्रस्ट करते हो, जिस भी शक्ति को आप मानते हो, उसके सामने सरेंडर कर दो और अपना काम करते रहो। जब आप सरेंडर कर दोगे तब आप हर समय उस चीज की टेंशन नहीं लोगे, क्योंकि आप सरेंडर उसी शक्ति के सामने कर सकते हो जिस शक्ति पर आपको बहुत ज्यादा भरोसा होगा। इसलिए जब आप सरेंडर कर दोगे तो आप बहुत ज्यादा टेंशन फ्री और बहुत ज्यादा शांत हो जाओगे। इसलिए सरेंडर कर दो और हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। नंबर 4, चूज लव ओवर फियर। डर हम सबके अंदर होता है और नेगेटिव चीजें भी और नेगेटिव विचार भी हम सबके अंदर होती है। इसको दूर करने की हम सब लोग कोशिश करते हैं, लेकिन इसको दूर करने का एक सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप सबसे बहुत अच्छे से बिहेव करना शुरू करें और अपने आप से भी अच्छी बातें करना शुरू करें। डर के बदले
नफरत के बदले सबसे प्यार वाली फीलिंग रखें और आप देखेंगे कि ये चीज आपके माइंडसेट पर बहुत अच्छा असर करेगी। मान लीजिए आप इस चीज से डरते हैं कि आपके जीवन में कोई परेशानी ना आ जाए, तो इस सोच को बदलकर ये कर दीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी भी चीज को अचीव कर सकता हूँ और कोई भी परेशानी आए उससे मुझे सीखने को मिलता है और मैं उससे आगे बढ़ सकता हूँ। और चाहे फिर किसी भी फील्ड में हो, आपको अच्छा सोचना चाहिए और प्यार वाली फीलिंग रखनी चाहिए। इस तरह से आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। नंबर 5, लिसन टू योर इंट्यूशन। कभी कभी हमें कुछ फील होता है, हमें ये लगता है कि हमें ये चीज नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि वो आपकी इनर वॉइस आपको एक सिग्नल दे रही हो कि कुछ गलत हो सकता है, इसलिए आपको उस चीज के बारे में बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहना चाहिए। और ये आपके साथ तब बहुत ज्यादा होगा जब आप किसी शक्ति पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करोगे या फिर ब्रह्मांड पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करोगे। तब हर जगह पर वो शक्ति जिसको भी आप मानते हो आपको गाइड करने की कोशिश करेगी कि ये सही है और ये गलत है। इसलिए कभी कभी आपका दिल आपको कुछ करने से रोकता है, तो उसको क्रॉस चेक कर लीजिए कि क्या कहीं आपका कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा। इसलिए अपनी इंट्यूशन को और अपने अंदर की आवाज को सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 6, प्रैक्टिस फॉरगिवनेस। ऑथर कहती है कि हमारी बहुत बार बहुत लोगों से लड़ाई हो जाती है और हम उनसे बात करना बंद कर देते हैं, लेकिन बात बंद करने के बाद भी हमारे दिल में उनके लिए नफरत रह जाती है और ये उनके लिए नहीं, हमारे लिए खतरनाक है। आपका गुस्सा और आपकी नफरत आपकी बॉडी पर और आपके माइंडसेट पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। इसलिए आपको याद रखना होगा कि आपको अपना नुकसान नहीं करना है, चाहे वो कोई भी इंसान हो। अगर आप उनसे बात करना नहीं चाहते तो मत कीजिए, लेकिन अपने दिल से नफरत और गुस्से को निकाल दीजिए। और इसके लिए आप उनको आंखें बंद करके हर रोज ये कह सकते हैं कि मैंने तुम्हें माफ किया और मेरे अंदर सबको लेकर बस प्यार है। इस चीज की मदद से आपकी बहुत ज्यादा टेंशन कम हो जाएगी और आपकी हेल्थ में भी बहुत ज्यादा प्रोग्रेस होगी, क्योंकि गुस्सा बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। और इसलिए आपको लोगों को माफ कर देना चाहिए, सामने नहीं तो अपने विचारों में उनको माफ कर दीजिए। नंबर 7, बी प्रेजेंट। ऑथर कहती है कि आपको हमेशा प्रेजेंट मोमेंट पे रहना चाहिए। ये चीज आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी शांत रहने में और अपने काम पर फोकस करने में। आप चाहे पास्ट के बारे में सोचो या फिर फ्यूचर की चिंता करो, आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। आपकी जिंदगी तभी बदल सकती है अगर आप अपने प्रेजेंट पर काम करोगे, और वो तभी पॉसिबल होगा जब आप प्रेजेंट मोमेंट में अवेयर रहोगे। और ये चीज करने के लिए आप अपनी सांसों पर ध्यान लगाना शुरू कर सकते हो। जब भी आप अपनी सांसों पर ध्यान लगाते हो तो आप पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में होते हो, और ये चीज आपको प्रेजेंट मोमेंट में रखने के लिए और प्रेजेंट मोमेंट में आप जो भी काम कर रहे हो उस पर फोकस बनाने के लिए बहुत ज्यादा मदद करेगी। नंबर 8, टेक इंस्पायर्ड एक्शन। ऑथर कहती है कि यूनिवर्स आपको गाइड करेगा, यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगा, लेकिन आपको ये भी याद रखना होगा कि आपको एक्शंस भी लेने पड़ेंगे। आप आगे तभी बढ़ोगे जब आप खुद भी चलना शुरू करोगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको बैठे बैठे सब कुछ मिल जाएगा तो आप बेवकूफी कर रहे हो। आपको अपना कर्म करना पड़ेगा, और तब जिस भी शक्ति पर आप विश्वास करते हो वो सही और गलत के लिए आपको गाइड करेगी, आपको एनर्जी देगी आगे बढ़ने के लिए और मुकाबला करने के लिए। इसलिए यूनिवर्स पर ट्रस्ट करने के बाद, यूनिवर्स से कनेक्शन बनाने के बाद आपको अपने गोल के लिए काम करना चाहिए। नंबर 9, प्रैक्टिस सेल्फ केयर। ऑथर कहती है कि हमें अपना भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, अपनी फिजिकल हेल्थ का, अपनी इमोशनल हेल्थ का, अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ का। इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब आपके सामने प्रॉब्लम्स आएगी तो आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ, ये सारी चीजें आपके काम आएगी। मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को ठीक रखने के लिए आप मेडिटेशन, वर्कआउट, योगा कर सकते हो और अपनी डाइट को अच्छा रख सकते हो। मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ काफी हद तक आपस में कनेक्टेड है, लेकिन स्पिरिचुअल हेल्थ को या स्पिरिचुअल ग्रोथ बढ़ाने के लिए आपको प्रेयर करनी चाहिए। आपको वो करना चाहिए जो भी आपके कल्चर में आपको सिखाया जाता है। इस तरह से आप हमेशा शांत, खुश और बहुत ही ज्यादा ऊर्जा से भरे हुए रहोगे। नंबर 10, फाइंड योर पर्पस। ऑथर कहती है कि अपना पर्पस ढूंढना एक बहुत जरूरी चीज है। आप बड़े या छोटे गोल डिसाइड कर सकते हो, लेकिन हम सबकी लाइफ में एक पर्पस होता है कि मैं जो भी काम करूंगा उसके थ्रू मैं ये करना चाहता हूँ। इसलिए
आपको वो पर्पस ढूंढना होगा और वो पर्पस ढूंढने में भी आपको यूनिवर्स ही मदद करेगा। जब आप उस शक्ति पर विश्वास करते हो जिसको आप मानते हो और उससे एक कनेक्शन बनाते हो, तब आपकी लाइफ में गाइडेंस आती है और आपको आपका पर्पस मिलता है। लेकिन आपको उस पर्पस पे काम करना होगा, वरना आप लाइफ में भटकते रहोगे और कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। इसलिए उस शक्ति पर ट्रस्ट करो जिस भी शक्ति को आप मानते हो, और उससे हेल्प मांगो अपना पर्पस ढूंढने के लिए, और गाइडेंस मांगो जिससे वो आपको आगे गाइड कर सके। और इस तरह से आपको अपना पर्पस मिलेगा और आप उसको अचीव भी कर लोगे। तो ये थी 10 इंपॉर्टेंट लर्निंग जो मैंने द यूनिवर्स हैज योर बैक बुक से सीखी। अगर आपने इस बुक को पढ़ा है और इससे कुछ और सीखा है तो मुझे कमेंट में बताइए। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।